हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि यहाँ पर ट्रेडिंग की डार्क साइड क्या होती है, जहाँ से लोग यहाँ पर उस चीज़ को देखते ही यहाँ पर भगते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको जो सबसे बड़ी डरने की जो चीज़ है ट्रेडिंग में, वो है यहाँ पर लॉस। दोस्तों लॉस को देखकर लोग इतना यहाँ पर डरते हैं, यानी कि उस चीज़ को वहाँ पर देखना ही नहीं पसंद कर सकते हैं, क्योंकि जिस एक्सेप्टेशन से वो इस बाज़ार में आते हैं, जिस पर्पज़ से वो आते हैं कि वो अपना 100% यहाँ से 10,000 लगाए तो उनको बस 20,000 चाहिए। यहाँ पर वो ऐसी थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं लाते हैं कि यहाँ अपने अगर यहाँ पर पैसा लगाएंगे उससे पहले अपन सीखेंगे। सीखना तो दूर की बात, यहाँ पर लोग अधिकतर की लोग की थिंकिंग रहती है। दोस्तों ये बातें हल्की सी आपको बुरी लगेगी, पर दोस्तों ये सही है, क्योंकि हर एक ट्रेडर के मन में ये रहता है कि यहाँ पर हम कोई कुछ कॉल टिप्स ले लें या फिर हमारे 10 के 20,000 कर लें और उसके बाद में हम अच्छे से सीखेंगे या फिर हम ट्रेडिंग को बंद करते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसी यहाँ पर अगर बहुत सारी लोगों की सोच रहती है, तो दोस्तों ये ना कि ट्रेडिंग के रूप में आता है या सिर्फ ओनली गैम्बलिंग के रूप में आता है, जो कि दोस्तों लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। अब आप कमेंट कंटिन्यू देख ही रहे होंगे, यहाँ पर मेरा 3 से 4 दिन कंटिन्यू लॉस क्या हो गया। लोग यानी कि मेरे दोस्त बहुत सारे जो वीडियो देखते हैं, वो मतलब कि उस लॉस के कारण वीडियो को लाइक भी नहीं करते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप मतलब कि एक ऐसी सोच डेवलप कर देते हो। दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मैं वीडियो पर तो लाइक के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रेशर करता हूँ ना सब्सक्राइब के लिए, पर दोस्तों यहाँ पर लोगों के इंप्रेशन को देखकर ही, यानी कि उनकी जितने लोग यहाँ पर देखते हैं बस उनमें से, क्योंकि देखो दोस्तों, जो वास्तविक सच से बिल्कुल जीरो से अगर इस ट्रेडिंग को समझता है वही दिल से एक्सेप्ट करता है अपने एसएल को और लॉस को, और जिसका लॉस होता है तो उस सिचुएशन को समझता है और वही दिल से लाइक करता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लाइक करने और अनलाइक करने से कुछ ऐसा कोई फर्क ना तो मुझे पड़ेगा और ना आपको पड़ेगा। पर दोस्तों जो अपनी ये मेंटेलिटी बनी रहती है ना दोस्तों यहाँ पर, कि अपन बस लॉस करने वाले ही जो ट्रेडर है उनको देखे बहुत सारे लॉस। दोस्तों मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्या पता, पर दोस्तों यहाँ पर बहुत गैम्बलिंग भी होती है, तो इसीलिए लोगों को क्या है कि लॉस से बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा नजर आता है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि लॉस प्रॉफिट को देखकर अच्छा खासा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, पर फिर उस फील्ड में जब वो अपना पैर रखते हैं और अच्छा खासा यहाँ पर फिर वो दलदल में फंस जाते हैं, तब जाके उनको पता लगता है कि वास्तविकता चीज़ क्या है। तो इसीलिए दोस्तों यार, अगर आपको बिल्कुल भी मेरी वीडियो अगर आपको छोटी मोटी हेल्प, क्योंकि दोस्तों आपका एक ही लाइक ही मुझे बताता है कि यहाँ पर लोग दोनों पोजीशन में बैठे हुए। मेरी एक थिंकिंग रहती है कि बस लोग जो अच्छा खासा जो यूट्यूबर या फिर जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट की रील बनाकर डालता है, बस उसी के पास अट्रैक्शन हो के लोग जाते हैं, उसी को ही सब्सक्राइब करते हैं। पर दोस्तों वो लोगों को उनसे पूछो कि उनका लॉस भी तो उनको लोगों को दिखाना चाहिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर भी हैं जो अपना लॉस भी दिखाते हैं, बेसिकली मैं उनको भी फॉलो करता हूँ। और दोस्तों जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरा लॉस हो रहा है, वो मैं आपके साथ में कंटिन्यू आपको बता रहा हूँ। लगातार मैं 4 दिन से लॉस में हूँ, आपके सामने बता रहा हूँ क्या क्या मैं गलती कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों बेसिकली अभी अपन बिगिनर्स भाई है। दोस्तों मेरा काम है, जो मैं सीखता हूँ वो जो अगर मैं जो सीख रहा हूँ, यानी कि मैंने विदाउट मनी से 4 महीने यहाँ पर बिल्कुल अपना 100% दिया है, और 100% देने के बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर कैपिटल लेके आया था, और कैपिटल लेके आने के बाद भी ऐसी सिचुएशन है कि जो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि जो मैं पहले सीखा था वो कुछ भी नहीं था। हाँ, हालांकि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ, पर दोस्तों शायद अगर मेरे पास जो अगर उस टाइम पे पैसे होते तो मैं सबसे बड़ी गलती क्या करता, मैं दूसरे दिन ही यहाँ पर कैपिटल अंदर डाल देता और अच्छा खासा यहाँ पर लॉस कर बैठता। पर इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले अगर मैंने वहाँ पर 4 महीने दिए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट आज यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं वो 4 महीने यहाँ पर लर्निंग में अगर नहीं देता तो दोस्तों मैं यहाँ पर अच्छा खासा कंटिन्यू लॉस करता। फिलहाल लॉस मुझे अभी भी हो रहा है, पर दोस्तों ये लॉस की श्रेणी में नहीं आता, ये लॉस उस श्रेणी में आता है कि जो अपनों ने सीखा है बस उसको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना। क्योंकि दोस्तों आज अगर जैसे कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, जिस सिचुएशन जो जिस कारण से वहाँ पर आज फेल हुआ, तो वही रीज़न मैं 100% यहाँ पर जानकर उस एक रफ में लिखता हूँ। वही सिचुएशन अगर कल बन जाए तो मैं उसकी अपोजिट साइड में ट्रेड लेने की सोचूंगा, जहाँ पर मेरा लॉस हुआ है उस चीज़ को मैं आसानी से यहाँ पर अच्छा जस्टिफाई कर सकूंगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो शायद देखो लॉस तो होएगा यहाँ पर, अगर ये देखो ये एक डार्क साइड जो माना जाता है ट्रेडिंग का, तो ये है लॉस, और लोग इसी से डर कर भागते हैं। और दोस्तों बहुत सारे जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि एक बार में ही अपने एक बार बताऊँ मैं आपको कि यहाँ पर होता क्या है।
सपोज बहुत सारे लोग क्या होता है, जैसे कि मैं मेरा उदाहरण बताता हूँ। शुरू शुरू में ऑलरेडी क्या हुआ था कि मैं अच्छा खासा यहाँ पर 4 महीने में अच्छा खासा यहाँ पर सीख गया था। देन उसके बाद में मेरे पास कैपिटल आया। कैपिटल आने के बाद में ओनली 5,000 मेरे पास आए थे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करता था, मेरी एक थिंकिंग बन गई थी कि मैं 5,000 यहाँ पर डालूंगा। अपन तो अच्छा खासा सीख गए हैं, तो ऐसा करूंगा 5 के 10 कमा के यहाँ पर 5 जिस काम के लिए मैंने लिए थे उस काम में वापस मैं उनको रिवर्स कर दूंगा, और जो 5,000 है उससे मैं ट्रेडिंग करूंगा। पर दोस्तों पहले ही दिन मुझे यहाँ पर 2,000 का लॉस हो गया, और उसके बाद में 3,000 में मैंने आउट ऑफ द मनी का ट्रेड ले लेके वो 3,000 भी मेरे हाथ से चला गया और कुछ भी नहीं कर पाया। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो गलती रहती ना, वो रहती है अपना जो एक्सेप्टेशन बड़ा रखना। यानी कि 5 का यहाँ पर 10,000 का सबसे बड़ा एक्सेप्टेशन अगर यहाँ पर हम रख लेते हैं, जरूरी नहीं कि कोई 10,000 लेकर आया है, 5,000, कोई 50,000 भी लेकर आता है तो वो 1 लाख की एक्सेप्टेशन करके आता है। तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। तो दोस्तों अपने को क्या करना है, मैं एक छोटे भाई की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों अगर यहाँ पर आप 10,000 या 20,000 से बिल्कुल लर्निंग के हिसाब से आ रहे हो तो मेरी तरफ से आप बिल्कुल बेस्ट हो। क्योंकि दोस्तों आओ, और हाँ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो आपने जिस कैंडल पे आपने एंट्री और एग्जिट सीखा है दोस्तों, बिना किसी डर के आपको यहाँ पर एंटर करना है अगर आपका सेटअप बन रहा है तो। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जैसे सपोज मान लो डोजी कैंडल बनती है, डोजी कैंडल के बाद में एक जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो नीचे एक तरफा जाती है, चाहे कौन सी भी सिचुएशन होती है, अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में। तो दोस्तों डोज एक सपोज जैसा ही अपना सेटअप बने, अपने को बिल्कुल एकदम फटाक से एंट्री ले लेने। क्योंकि दोस्तों अधिकतर हम डरते कहाँ हैं, जहाँ पर जैसे कि सपोज डोजी कैंडल बनी और यहाँ पर अपनी प्रीमियम है 100। दोस्तों अपन ये सोचते हैं कि यार इसको मैं 95 में ले लेता हूँ, क्योंकि अभी तो जस्ट यहाँ से 95 से आई थी। दोस्तों 95 तो छोड़ो, वो चली जाती है 105। फिर अपन सोचते हैं यार अपन ऐसा करते हैं कि 100 पे ले लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे ट्रायल करने के चक्कर में दोस्तों प्रीमियम 100 से 120 कब चले जाती है और अपन पछताते रहते हैं। और अब उसके 120 जाने के बाद में फिर अपन लेते हैं जो अच्छा खासा लोग यहाँ पर, जहाँ पर आपकी प्रॉफिट बुकिंग होती है लोगों की, वहाँ पर अपन जाकर ट्रेड ले लेते हैं। और फिर अपना लॉस होता है, ऐसे लेट होता है, तो फिर अपन ट्रेडिंग को ऐसा वैसा बोलते हैं। दोस्तों अगर एग्जैक्ट यहाँ पर बिल्कुल, अगर आप अच्छे खासे सेटअप पर एग्जैक्ट बिना किसी डरे यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे, और शुरू में लगभग 5 से 6 महीना अगर यहाँ पर बिल्कुल बिना किसी एक्सेप्टेशन के आप यूँ मानोगे कि हाँ मेरा ये कैपिटल है, मुझे ना तो इसको इंक्रीज करना है, बस इसको बचाना है। यानी कि अगर आपने बस ऐसा सोच लिया और बिना किसी झंझट के अगर आपने एक लोड से यहाँ पर आप बिल्कुल बिना किसी डरे यहाँ पर आप इंटर और एग्जिट करोगे, तो मेरे हिसाब से जो मैं अभी यानी कि 1 जनवरी से मैंने भी ठाना है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मुझसे भी गलती हुई है। मैं खुद ऐसी जो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। क्योंकि दोस्तों एक बिगिनर यानी कि बिगिनर भाई की जो एक सोच है वो बिगिनर भाई ही समझ सकता है, ना कि कोई बड़ा आदमी। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, इसमें कोई नहीं होता है। बस अपन डर के मारे अगर अपन एंट्री और एग्जिट नहीं मारेंगे तो अपना जो पूरी साइकोलॉजी बिल्कुल बिगड़ जाएगी। और अपनों ने जो सीखा है वो मतलब कि अपने को ऐसा लगने लगेगा कि काश यार मैंने गलत कर दिया। क्योंकि आपके पास कहीं अगर कोई दूसरा ट्रेडर या प्रॉफिट कर रहा होगा तो दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि क्या पता मैं इसकी स्ट्रेटेजी यूज़ कर लेता हूँ। दोस्तों स्ट्रेटेजी सबकी सही होती है, प्लस उसको टाइम देना होता है। अगर आपने टाइम दे दिया तो मैं एक खुद बिलीव के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी फील्ड में बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ टाइम दीजिए, उसको फटाक से बिना डरे हुए इंटर एग्जिट करिए। अगर आपने टाइम दे दिया अपनी स्ट्रेटेजी को तो लोग आपको भी फॉलो करने लगेंगे। मेरी भी यही, मैंने 1 जनवरी से बिल्कुल ठाना है ना। तो अगर मेरा अभी कंटिन्यू लॉस होने का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, बस मेरा यही है। जब तक आप निडर होकर इंटर और एग्जिट नहीं करोगे तब तक आप इस प्रॉफिट लॉस के चक्कर में देखो कि नहीं मेरा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप सिर्फ पैसे को देख रहे हो। यानी कि आप ना तो चार्ट को देख रहे हो। बस अधिकतर लोगों की जब सबसे बड़ी थिंकिंग मैं बताता हूँ, यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही अपन इंटर करने के बाद में यहाँ पर लोगों को चार्ट नहीं देखते, बस वो अपने को प्रॉफिट लॉस देखते हैं। अपने मोबाइल का जो प्रॉफिट लॉस चलता है ना, बस उसी को देखते हैं। यार उसी को अपनों ने प्रॉफिट लॉस को थोड़ा ना एंटर करा है, अपनों ने तो चार्ट को देख कर रखा है। अपना टारगेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपन चार्ट पे फोकस करो ना यार। जहाँ पर लॉस होने का होएगा, जहाँ पर प्रॉफिट होने का होएगा, तो इसको होने को कोई नहीं बदल सकता है। तो इसीलिए चार्ट पर फोकस करो। क्या पता रनिंग कैंडल में क्या क्या अपने को सीखने को मिल जाए। अपनी पोजीशन को सेट करो। क्या पता जो अपने गलत ट्रेड ले लिया है तो अपना फोकस फिर अपने को बारीक से उस चीज़ को सीखने को मिले और फटाक से अपन यहाँ पर बाहर निकल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपने को विशेष ध्यान रखना है। अगर वीडियो को थोड़ा सा इतना सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो, सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।